नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज हम सब आर ओ के बारे में, हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि इस एग्ज़ाम में है। इसके 2 एग्ज़ाम हैं जिसमें जीके और हिंदी आता है। जैसे कि आप सबको पता होगा, आप इधर उधर सर्च भी कर रहे होंगे, आपको हिंदी की सिर्फ डेमो क्लास मिलती होगी और प्रॉपर क्लास नहीं अवेलेबल है। मोस्टली हिंदी की तो नहीं है, जिसमें आप बाकी तो मिल जाएगी। उसमें आपको मिलेगा कि उसमें आपके पीसी क्यों हैं और पीवाई क्यों हैं और बाकी भी चीज़ें मिल जाती हैं। बट हिंदी की प्रॉपर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल पाता है। इस चैनल पे हम प्रॉपर एकदम अच्छे से हिंदी करेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। आप उस पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आइए आज हम पढ़ते हैं प्रायवाची। प्रायवाची क्या होता है? प्रायवाची 2 शब्दों से मिलकर बनता है। 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें प्राय और वाची दोनों होते हैं। प्राय का क्या अर्थ होता है? समान, उसके जैसा। वाची का होता है बोध, किसी चीज़ का बोध कराना। इसकी परिभाषा क्या कहती है? जो शब्द हमें अर्थ की दृष्टि से समान भाव का बोध कराते हैं उसे प्रायवाची अर्थात समानार्थिक शब्द कहते हैं। दोनों सेम ही है, अर्थ सेम है, बट उसको भाव के अनुसार दोनों अलग अलग है। प्रायवाची शब्द यद्यपि समानार्थी शब्द होते हैं, किंतु भाव की दृष्टि से भाव अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा वाक्य में उनका प्रयोग तर्क संगत किया जाता है। कि हैं तो वर्ड एक एक ही हैं, सब सेम ही, बट उस एक वाक्य में कौन सा फिट होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल डैश है, ये हमने लिख दिया। तो कमल, कमल के जैसा ही उत्पल होता है और नीलेन होता है। ये सब कमल के प्रायवाची शब्द हैं। बट हम यहाँ पे अगर कोई और लिख दे, कमल की जगह उत्पल लिख दे, तो यहाँ पे वो अच्छा नहीं लगेगा, शूट नहीं होगा वो। यहाँ पे जैसे जंगल का राजा शेर को कहा जाता है, शेर को केहरी भी कहते हैं और बाकी भी चीज़ें कहते हैं, पंचानन भी कहते हैं, शेर भी कहते हैं। बट हम यहाँ पे केहरी लिख दें तो वो ऐसा नहीं है कि गलत होगा, बट भाव, हमारे भाव की दृष्टि से वो क्या चीज़ सही उस वाक्य में बने वो हमें देखना है। केहरी देखा आपने, आरतियों में भी आती है, जो माता की आरती होती है उसमें के हरि वाहन लिखा होता है, तो वहाँ पे वो शूट करता है। बट यहाँ पे शेर, तो भाव की दृष्टि से भी देखना ज़रूरी है वाक्य में क्या आएगा। देखिए, प्रायवाची को याद करने के कुछ मैं आपको तथ्य ट्रिक्स दे रही हूँ। जैसे शब्द निर्माण, कमल, कमल को क्या कहते हैं? नीरज। नीर, नीर क्या होता है? जल। और ज, जहाँ पे भी ज प्रत्यय आ गया वहाँ उसका मतलब है से उत्पन्न, किसी चीज़ से उत्पन्न। तो नीरज बना है नीर जमा ज, पानी से उत्पन्न। सर्प, सर्प को हम क्या कहते हैं? उरंग। उरंग का मतलब होता है, उर का मतलब होता है शरीर और ग का मतलब गमन, शरीर से गमन। शरीर कह दो, वक्ष कह दो, धड़ कह दो, उससे जो रेंग रेंग के चलता है वो सर्प हुआ, वो हुआ उरंग। इस ऐसे ही कुछ और शब्द हैं। देखिए, प्रायवाची का निर्माण कुछ शब्दों से होता है। जैसे ज, ज मैंने अभी बताया, ज से मतलब होता है जन्म लेना, जिससे उसकी उत्पत्ति होती है, जन्मा होता है, पुत्र होता है। और जा के ऊपर एक मात्रा लगा दी, बड़ा जा बन गया, तो इसका मतलब पुत्री। जैसे यमुना, यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य की पुत्री है यमुना, तो उसको भानुजा भी कह देते हैं। भानु, भानु के पीछे जा लगा दिया तो भानुजा बन गया। ठीक है। जैसे सुत और तन्य, ये पुत्र के लिए यूज होता है, जिसके पीछे ये आएगा तो वो पुत्र के लिए। यमराज, यमराज किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र होते हैं यमराज जी। तो रवि, रवि किसका प्रायवाची है? सूर्य का। उसके पीछे हमने लगा दिया तन्य, तन्य लगा दिया तो वो हो गया आपका यमराज का, सूर्य के पुत्र के बारे में बात हो रही है। यानी तो रवि प्लस तनय, रवि तनय, तो सूर्यपुत्र यमराज। रवि सुत, सुत लगा दिया तो रवि सुत, ये भी यमराज के बारे में बात हो रही है। और सुता, बड़ी आ की मात्रा लगा दी या तनिया बना दिया, आ लगा दिया, डंडा लगा दिया, तो वो पुत्री के लिए यूज होता है। यमुना, सूर्य की पुत्री है, अभी हमने बात करना। तो रवि सूर्य का, तनिया पुत्री के लिए, रवि सुता पुत्री के लिए यूज हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं। और देखिए, आई नो आपको ये सब बहुत ही
डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि ये सब क्या है। मैंने जब पहली बार पढ़ा था मेरे भी सब ऊपर से ही जा, बट आप धीरे धीरे पढ़ोगे और समझोगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं, तो आपको डेफिनेटली, ये हमारी हिंदी लैंग्वेज है, ये थोड़ा सा हमें लगता है डिफ़िकल्ट है, बट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, एंड ये सब हमारी लैंग्वेज है, हमें हमारे अंदर है ये, बस ये है कि वो हमें थोड़ा ध्यान करके सीखने की ज़रूरत है। जैसे आगे आप जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आप उसमें देखते जाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ये सब बहुत इजी लगेगा आपको, एक बार आप इसमें देखेंगे कि कैसे क्या बनता है, कैसे क्या होता है, द से क्या होता है, ज से क्या होता है, ग से क्या होता है, ध और निधि का मतलब क्या होता है, अरि का मतलब क्या होता है। तो हम एक वर्ड से काफ़ी सारे सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची बना लेंगे। और बच्चे, ये जो भी हैं हमें अपनी मेहनत करनी है। आप एक हाउसवाइफ हो, आप अभी टीनेजर हो, आपने अभी अभी यहाँ पे सोचा है कि मैं अब मेरे जीवन में एक जॉब चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर है गरीब है उससे कोई मैटर नहीं है, बट अगर आप इसमें कूदे हो तो आपको अपना 110% देना पड़ेगा। 100 नहीं, 110% देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में कोई किसी का नहीं। ये बात आप लिख लीजिए, आपको अपने लिए ये करना ही करना है, अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, सबके लिए। बाकी आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसे भूल जाओ। फैब को है ना एग्ज़ाम, 3 महीने 2 महीने बिल्कुल अपने सोशल मीडिया बंद कर दो, यूट्यूब चलाओ सिर्फ पढ़ने के लिए। आप देखो बच्चे, या जो भी मेरे एज के हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, आप ये देखो, हम इंस्टाग्राम में फेसबुक नहीं यूज़ कर रहे, वो हमें यूज़ कर रहे हैं। हम उनके लिए एक क्या है, हम एक यूज़र हैं, बस हमारी वजह से उनका वो चल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम घंटों घंटों बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं और वो चीज़ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का कीमती कीमती टाइम वहाँ पे दे रहे हैं। और जिसको हम यहाँ पे देने से यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, हमें एक बहुत बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। समझ रहे हैं आप? तो आइए आज से देखते हैं, आज से हम ज़रूर डेली अपना पढ़ेंगे। और मैं एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें मैं आपको डेली बेसिस के छोटे छोटे दूंगी कि आज आपको इस टॉपिक में ये करना है। टारगेट जो हम 2 महीने कर लें तो डेफिनेटली हम प्री क्वालिफाई कर लेंगे, बट आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। देखिए, आप जिसके भी पीछे चला रहे हैं, किसी बात करने के लिए चला रहे हैं या कुछ भी है, एक टाइम के बाद अगर वो आपकी ज़िंदगी में रहता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वो कब आपको छोड़ के चला जाए कोई नहीं कह सकता। हर एक बंदा आपकी कदर जब भी करेगा जब आपके पास एक जॉब होगी। आप बहुत अच्छे से, चाहे आप एक गर्ल हो, आपकी शादी हो चुकी, आप एक हाउस वाइफ हो, बट आपको इज्जत जब भी मिलेगी जब आपके पास एक जॉब हो। आप अभी मेहनत करेंगे तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। अपने बच्चे के लिए भी फ्यूचर सिक्योर करेंगे। हर चीज़ के लिए वो चीज़ आपको अभी से ही लगना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको उसके लिए कूदना ही पड़ेगा मेहनत करने के लिए। बाकी नो एक्सक्यूजेज। अगर कोई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिश्तेदार हैं चाहे कोई भी है, आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपके मित्र हैं, मिलने बुला रहे हैं, बोलो ठीक है बात करो, पर इतना नहीं कि घंटों घंटों लगे हो, या दोस्तों के पास बैठे हो तो वहीं पार्टी हो रहे हैं, सब हो रहे नहीं। कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए सब चीज़ों को। सिर्फ 2-3 महीने आपको प्री निकालने के लिए देने हैं और आपकी लाइफ सेट है एकदम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देखनी है और मेरा चैनल फॉलो करना है, ताकि मैं आपको डेली के डेली ट्राइवैची, विलोम शब्द 6 चीज़ें हैं। हम हिंदी ऐसे कर ले, हिंदी में हमें 55+ चाहिए ही चाहिए। हमें ऐसे नहीं याद हो रहा, आप वीडियो देखिए, वीडियो में 4 बार सुनिए। ये हैं स्टडी में बताया गया है कि सुनने से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, आप वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज करिए, लिखिए, लिख के देखेंगे। ये नहीं कि मैंने इसमें देख लिया हो गया, नहीं। लिखने से आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आज आपने पढ़ा है तो कल उसे दोबारा रिवाइज करिए, तिबारा चुबारा बार बार रिवाइज करिए आप उसको। ठीक है, देखिए अब बहुत बातें हो गई, अब इस पे ही आते हैं। देखिए, अरी, अरी का मतलब क्या होता है? अरी का मतलब दुश्मन के लिए यूज होता है। तो शेर, शेर का दुश्मन कौन है? मृग है ना। मृग का दुश्मन शेर, तो मृगारी। द, देने वाला, देने वाले के लिए पीछे द लगा देते हैं। धी और निधि, धारण करना या किसी चीज का भंडार होना। ग, गगन या गमन, जाना। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से आएंगे ये सब शब्द। जैसे देखिए, जल, जल का होते हैं वारी, नीर, अम्बु, तोय, प्यो, पयो,
सलील, नदी, सलील, पानी, पेय आदि, ये सब किसके हैं? जल के हैं। बादल, मैंने क्या बताया था? देने वाला, तो इनके पीछे द लगा देंगे। वारी के पीछे दा तो वारिद, नीर के पीछे दा नीर्द, अम्बु के पीछे दा अम्बुद, तोय के पीछे दा तोयद, पयो के पीछे दा पयोद, मेघ, जीतमुद, धन, अभ्रय, बालकह, आबिद, अभद, ये सब हैं बादल के। कुछ उसमें इंक्लूड हो जाते हैं और कुछ उसके खुद के भी हैं बादल के, तो सब इसमें ही आएंगे। जैसे समुद्र क्या है? वो जल का भंडार है, तो भंडार के लिए धी और निधि का हमने देखा था। तो जलधि, वारिधि, पयोधि, अम्बुधि, तयोनिधि, अमधि, और ये नदीश, नदी जमा ईश, नदी का भगवान होता है ना सागर, तो नदीश। रत्नाकर, इसके अंदर बहुत सारे रत्न होते हैं, तो रत्नाकर, ठीक है, इसको रत्नाकर कहा गया है। पारावर, ठीक है। अर्णव, सरितपति, सरिता, सरिता किसको कहा गया? नदी को, उन सबका पति, ठीक है। सागर, सागर भी इसके लिए ही। जलधाम, सिंधु, नीर निधि, ये सब किसके लिए? समुद्र के लिए यूज होते हैं। और इसके साथ ही यूज हमने करना है, एक शब्द है, वो है आपका, एक सेकेंड, अग्नि। देखते हैं, जैसे ही मिलेगा मैं बताती हूँ। अग्नि, आग के लिए आग, अनल, पावक, दहन, दहन कर देती है, दाहक। ज्वाला, ज्वाला होती है। ज्वलन, तापन, ताप होता है उसमें, तापन, ताप और तापन दोनों हैं। धूमकेतु, धूम धूम करके जलती है, धूमकेतु। वेशवानर, वायु सखा, वायु की सखा है, वायु आती है तो और ज़्यादा जलती हैं। और हवि, कृष्णा, शिखी, शिखी क्या होता है? शिखी ऐसे करके चलती है ना आग, इस पे ऐसे 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 होती है, तो ये जो चोटी होती है इसे कहते हैं शिखी, ठीक है। भंजन, वाहिनी, जात देव, जात लगाने जाते हैं, ठीक है, तो जातों, तो देवताओं की जात लगाते हैं इसलिए जात देव। और भंजन, वाहिनी, ये सब किसके हैं? ये सब अग्नि के हैं। सूर्य, सूर्य किसका है? दिन का स्वामी है, दिन में आते हैं सूर्य देवता, तो दिन के स्वामी हैं। रवि, भानु, आदित्य। और अरुण, पतंग, हंस, भास्कर, अर्क, दिनेश, दिनकर, निष्कर, प्रभाकर, सावित्री, सविता, ये सब किसके हैं? तरुणी, ये सब है सूर्य के, ठीक है। कमल बंधु, ये सब है सूर्य के। देवता, ये अगर आदित्य हैं, किस लिए हैं? तो देवताओं की माता जो थी वो था, उनका नाम था आदित्य, तो आदित्य के पुत्र आदित्य, ठीक है। अरुण, अरुण किसके लिए? लाल कलर है इसलिए। निशाहारी, निशा, निशा मतलब अंधेरा, अंधेरे को जो हर ले, हरने वाला, इसलिए निशाहारी। अंशुमाली, ओस, अंशु बोलते हैं ओस को, ओस का माली, उसके आते ही ओस वगैरह सब चली जाती है, ठीक है। कमल बंधु, कमल सूर्य उगने पर ही खिलता है इसलिए इसे कमल बंधु कहते हैं। ये सब समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट देखिए, ये है यमुना। यमुना किसकी पुत्री है? यमुना सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। तो रवितन्या, ये हमने रविसुता, भानुसुता, भानुतन्या, अर्कजा, अर्कसुता, और कृष्णा, कालगंगा, कालगंगा कहते हैं यमुना को, ये याद रखना है। कालिंदी, सूर्यसुता और तरुणी, तनुजा। सूर्यसुता जो कि सूर्य की पुत्री है, और ये सब आपको कनेक्ट करती हैं, ये सब हमें मेमोराइज करनी ही करनी है, ये बहाना नहीं चलेगा हमें नहीं याद हो रहा है। ये क्या, एक बार वीडियो देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार सुनने से जल्दी जल्दी याद होता है, ठीक है। सर्प, उर्ग, उर्ग हमने देखा था जो दह के बल चलता है। पनग, विषधारी जो अपने मुख में विष को धारण करता है। फनी, फंधर, उसकी फनी होती है, फंधर होता है। और
वो चक्ष चक्षुसत्रव चक्षुश्रवा, ये क्या होता है, आंखों से सुनता है, ये देखता है, इसके कान नहीं होते, सिर्फ आंखों से सुन के वो चलता है। नाग, नाग है ये। अहि, भंजुक, मणिधर, इन्होंने मणि धारण कर रखी है इसलिए मणिधर। पवनासन, फनल। नाग, काकोदर, काकोदर मतलब काला, जिसका धड़ काला होता है, पेट काला होता है। सरीसर्प, जो रैंक के चलता है। तुरंग, ये सब है सांप के। ये मोस्टली और भी बहुत सब हो सकता है, बट इसमें वो है जो मोस्टली आते ही आते हैं एग्जाम में। गरुड़, गरुड़ कौन है, सर्प का दुश्मन है, तो दुश्मन के लिए हमने पढ़ा था आरी, आरी यूज करते हैं। देखो यहाँ पे उरंग है, यहाँ पे उरंग के पीछे आरी लग गया तो और गारी बन गया। पनंग है तो यहाँ पे पीछे लग गया आरी तो बन गया पनंग, पनंगारी, ठीक है। सर्पारी, विषमुखी, इसके मुंह में विष है। क्यों है इसके मुंह में विष, क्योंकि इसने सांप को मारता है, इस सांप को मार के खा जाता है, इसलिए इसका नाम है विषमुख, इसके मुंह पे विष लगा हुआ है। और खगेश है क्योंकि ये पक्षियों का राजा है, पक्षीराज भी कहते हैं, खगपति भी कहते हैं। और ये विष्णु जी का वाहन है तो हरिवाहन भी कहते हैं, विष्णुयान भी कहते हैं। इसको सर्पण भी कहते हैं क्योंकि सांपों को मारता है। और ऐसे ही इसके नाम है वातन्य और वैनत्य, ये सब नाम है गरुड़ के। बंदर, बंदर का है हरि। मार्ट, मार्ट जिसे संस्कृत में कहते हैं वानर। कशकीश, शाखा मृग, कपि और पलवक, ये सब हम बंदर के पर्यायवाची हैं। हाथी के हैं हस्ती, द्विरन, नाग, वर्ण, मातंग, गयंद, करी, गजेंद्र, गज, कुंजर, सुंधुर, कुंभू, ये सब। दंती, दांत बाहर है, दंती, तो ये सब किसके हैं, ये हैं हाथी के। अब शेर, शेर क्या है, जंगल का राजा है, ठीक है। तो शेर के हैं मृगराज, मृगों का राजा। मृगेश, मृगारी, आरी दुश्मन के लिए आता है, तो किसका दुश्मन है, मृगों का दुश्मन है। वनराज है, वन का राजा है। और सारथुल है, शार्दूल। और नाखूनों से जो शिकार करता है, नाखून जिसके हथियार हैं उसको क्या, नाखायुध, ठीक है। नाखा जमा आयुध से बना है, नाखून जिसके हथियार हैं। केसरी, केसरी पढ़ा है। के हरि, ये भी मैंने बताया था आपको, के हरि वाहन किसका है, माता का। नाहर, पंचमुख, सिंह, महावीर, हरि, बाहुबल, बाहुबली से बनी होगी शायद बाहुबली, ठीक है। तो ये सब शेर के हैं। अब हम देखते हैं आम के। आम का है अम्र, फलराज, फल श्रेष्ठ, फलों का राजा है, फलों में श्रेष्ठ है। अति सौरभ, बहुत ही मीठा है। पिंक, पिक बंधु, पिक वल्लभ, पिक का मतलब कोयल, कोयल को जो प्रिय है फल, ठीक है। अमृत फल, बहुत ही मीठा फल है। रसाल, ठीक है। और ये है पिक प्रिय, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और पिक मतलब कोयल को बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब आज के लिए इतना ही, और मैं आगे इससे ज़्यादा और डेली आपको हिंदी का कुछ ना कुछ रिलेटेड, अभी तो यही सीरीज़ चलेगी, अभी पर्यायवाची बहुत सारे रह रहे हैं, इसके बाद और भी पर्यायवाची कराएंगे, फिर विलोम शब्द और जितने भी 6 टॉपिक हैं सब हम यही करेंगे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई भी आपको नहीं देना है कि हमारा चैनल ये करो, हमारे इस पे जाओ, हमारे यूट्यूब पे ना जाके आप हमारा जो भी डाउनलोड करना है या हमारा कोर्स लेना है, ऐसा कुछ नहीं है इस चैनल पे। आपको बस आइए, पढ़िए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।